हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यूपीसी एफएस विद एमनभा। अभी का जो टॉपिक है वो है मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले एक सवाल। तो सवाल ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। पहला ऑप्शन आर्टिकल 310, सेकंड ऑप्शन आर्टिकल 311, थर्ड ऑप्शन आर्टिकल 312 एंड लास्ट ऑप्शन आर्टिकल 314। इसका जो सही आंसर है आप सोच के रखिएगा या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसका सही आंसर दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैंने वाजिरा में रवि का सहारा लिया है एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पे देखो टॉपिक मंकी पॉक्स। तो एक स्टडी पब्लिश हुआ है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है BMJ। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने इसमें ये फाउंड किया कि प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है मंकी पॉक्स वायरस का, ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 4 डेज़ लगाता है, यानी कि सिम्टम्स से पहले ये 4 दिन लगाता है प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन में। यहाँ पे देखो, ये हाथ में लम्स बन के रखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब दीज आर व्हाट, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस। अभी आते हैं अबाउट में। यहाँ देखो अबाउट। तो रिसर्चर ने एस्टिमेट किया है कि 53% जो मंकी पॉक्स वायरस होता है ये ट्रांसमिट होता है प्री सिम्टोमेटिक फेज़ में। अभी पढ़ते हैं प्री सिम्टोमेटिक जो ट्रांसमिशन होता है मंकी वायरस का, इसका मतलब ये है, इसका जो इन्फेक्शन होता है ये आइसोलेशन करने से हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इसमें ये भी बोल के रखा है, अगर कंटामिनेट जो बंदा है उसको हम ट्रेस करते हैं, ये किस किस के साथ कांटेक्ट हुआ है, और साथ ही साथ उसको हम क्वारंटीन करते हैं, फिर भी जो ट्रांसमिशन चेन है मंकी पॉक्स वायरस का, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ट्रेस करेंगे तब तक ये बहुत इंसानों के साथ कांटेक्ट में आ चुका होगा और ये जो वायरस है दूसरे लोगों तक ये पहुंचा चुका होगा। अभी आता है मंकी पॉक्स वायरस में। मंकी पॉक्स जो वायरस होता है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है, जिसमें बहुत सारे जीनस के वायरसेस इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि हो गया वेरियोला वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स को करता है, और हो गया वैक्सीनिया वायरस। तो ये जो वायरस होता है ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाने में यूज़ होता है। मंकी पॉक्स जो वायरस होता है ये सिम्टम्स दिखाता है एज सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स, लेकिन जो इसका सिवेरिटी होता है वो कम होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, बोल के रखा है वैक्सीनेशन तो हो चुका है स्मॉल पॉक्स का वर्ल्ड वाइड, और जिसकी वजह से 1980 में जो स्मॉल पॉक्स है पूरा का पूरा वर्ल्ड में इरेडिकेट कर दिया गया है, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है। मंकी पॉक्स अभी भी पाया जाता है कुछ एरियाज़ में, जैसे कि कंट्रीज़ हो गया सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका, इसमें पाया जाता है, और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ पे भी ये मंकी पॉक्स वायरस पाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार इसके 2 एंसेस्टर्स हैं, यानी कि 2 इसके अलग अलग क्लेड हैं। पहला क्लेड वेस्ट अफ्रीकन क्लेड और दूसरा द कॉन्गो बेसिन क्लेड, जिसको सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड भी बोलते हैं। मंकी पॉक्स जो है वो एक जूनोसिस है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिजीज़ है, ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट कर सकता है एक इन्फेक्टेड एनिमल से इंसान में। तो केसेस, जो भी मंकी पॉक्स के डिजीज़ जो पाए गए हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के करीब करीब पाए गए हैं, जहाँ पे एनिमल्स पाए गए हैं जो कि इस वायरस को कैरी करता है। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन ये डिटेक्ट किया गया है स्क्वेरल्स में, गैम्बियन पोच रैट्स में, डॉर्माइस में, और कुछ स्पीशीज़ है मंकीज़ के, वहाँ पे ये पाया गया है। अभी आता है ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन होता है, हावेवर ये लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है? क्योंकि उसको ट्रांसमिट करने के लिए उसको कांटेक्ट बॉडी के साथ होना पड़ेगा, बॉडी के फ्लूइड्स के साथ कांटेक्ट होना पड़ेगा, या फिर जो स्किन का जो फोड़े होते हैं, फुंसी होते हैं, तो उसके वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। या साथ ही साथ तो इंटरनल म्यूकस सरफेस होता है, जैसे कि हो गया माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, तो इसके साथ अगर कांटेक्ट अगर आ जाता है कोई दूसरा इंसान तो उसमें भी ये फैल सकता है। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गया। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया तो नेजल स्प्रे लगाते हैं, तो वही नेजल स्प्रे अगर कॉन्टेमिनेटेड इंसान अगर यूज़ करे, अगर दूसरा इंसान यूज़ करेगा तो उसको भी ये हो जाएगा, और साथ ही साथ कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, वही जो मैंने बोला। तो ये था एक्सप्लेनेशन। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 312 है। तो ये जो है आर्टिकल 312 ये रिलेट करता है ऑल इंडिया सर्विस से। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या, IS और IPS, ये याद रखना है, IS और IPS। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।